नमस्कार फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अंकित लेक्चरर पर। मैं अंकित सर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, आज मैं डिस्कस करने वाला हूं बीएससी फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर के जूलॉजी के बारे में, जिसके अंतर्गत फ्रेंड्स हमारा चैप्टर नंबर 2 चल ही रहा है, जिसका फ्रेंड्स नाम है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल ऑर्गेनल्स सेकंड। ये फ्रेंड्स हमारा चैप्टर नंबर 2 का पार्ट नंबर 2 है। इससे प्रीवियस मैंने फ्रेंड्स आप सभी को पार्ट नंबर 1 बता दिया था, जैसे फ्रेंड्स मैंने आप सभी को अप्रॉक्स 15 क्वेश्चन के आसपास बताया है। तो मैं फ्रेंड्स आपसे हार्दिक रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज़ आप सभी जाकर हमारे चैप्टर नंबर 2 का पार्ट नंबर 1 जरूर से जरूर देख लीजिए, क्योंकि फ्रेंड्स उसमें मैंने फ्रेंड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को बताया है। क्योंकि जैसा फ्रेंड्स मैंने आप सभी को बताया था कि फ्रेंड्स आप सभी को कह सकते हैं कि 90% कह सकते हैं कि मार्क्स लाना फ्रेंड्स 100% गारंटी के साथ। तो प्लीज़ आपसे कह सकते हैं कि 90% लाने की 100% गारंटी वाला जो फ्रेंड्स वीडियो है आप लोग जरूर से जरूर देख लीजिए, क्योंकि फ्रेंड्स इसमें मैं 100% आपसे की गारंटी लेता हूँ कि आप सभी को फ्रेंड्स मैं 90+ कह सकते हैं कि मार्क्स जरूर से जरूर फ्रेंड्स स्कोर करवाऊंगा, चाहे वो जो फ्रेंड्स जिस प्रकार के भी स्टूडेंट हो। केवल फ्रेंड्स को कह सकते हैं कि जितनी प्रॉपर वीडियो में फ्रेंड्स डालता हूं उन सभी को बहुत ही अच्छे तरीके से नोट भी पॉइंट में करते हुए चलिए, क्योंकि मैं फ्रेंड्स आपके लिए हाल में बहुत ही अच्छे तरीके के फ्रेंड्स नोट कर सकते हैं कि नोट्स पीडीएफ को लाने वाला हूं, और फ्रेंड्स मैं बहुत ही जबरदस्त तरीके से आपसी का जो तैयारी हो फ्रेंड्स करवाऊंगा, क्योंकि फ्रेंड्स मेरा इसमें जो थोड़ा बहुत हेल्थ प्रॉब्लम है इसका फ्रेंड्स कंप्लीटली अभी नहीं आ पाता हूं। फिर भी मैं फ्रेंड्स आप को छोटे से ही वीडियो के माध्यम से फ्रेंड्स बहुत ही अपनी अच्छे तरीके से जो तैयारी फ्रेंड्स उसे प्रॉपर करवा रहा हूं। तो मैं फ्रेंड्स आपसे हार्दिक रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज आपसे वीडियो को जरूर से जरूर लास्ट तक जरूर से जरूर बने रहे, क्योंकि जो फ्रेंड्स आज मैंने फ्रेंड्स क्वेश्चन अपने कैसे फ्रेंड्स इस वीडियो में लिए हैं वो फ्रेंड्स कम से कम हमारे बोर्ड एग्जाम में 10 बार या 12 बार पूछे गए क्वेश्चन हैं। तो इसका मैं फ्रेंड्स आपसे हार्दिक रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज आपसे जरूर से जरूर वीडियो के लास्ट तक बने रहे। तो चलिए फ्रेंड्स ज्यादा कुछ बात न करते हुए देखते हैं फ्रेंड्स हमारा सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन सा है। देन फ्रेंड्स हमारा पहला नंबर क्वेश्चन है कि द क्रिस्टी ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया कंटेन, या जो फ्रेंड्स माइटोकॉन्ड्रिया की जो फ्रेंड्स क्रिस्टी होती है ये फ्रेंड्स किसको कंटेन करती है? क्या फ्रेंड्स ये प्रोटीन के कॉम्प्लेक्स को कंटेन करती है, या फ्रेंड्स लिपिड के कॉम्प्लेक्स को कंटेन करती है, या फ्रेंड्स कार्बोहाइड्रेट के कॉम्प्लेक्स को कंटेन करती है, या फ्रेंड्स इनमें से सभी को फ्रेंड्स क्या करती है तो कंटेन करती है। तो आपसे फटाफट फ्रेंड्स इसका आंसर बताएं कि जो फ्रेंड्स माइटोकॉन्ड्रिया में जो फ्रेंड्स छोटे छोटे कह सकते हैं उस पर रोम निकले होते हैं, जैसे फ्रेंड्स हम क्रिस्टी कहते हैं। क्या फ्रेंड्स ये किसको कंटेन कर किसको कह सकते हैं फ्रेंड्स ये कंटेन करती है? क्या फ्रेंड्स ये प्रोटीन के कॉम्प्लेक्स को कंटेन करेगी, या फ्रेंड्स लिपिड के, या फ्रेंड्स कार्बोहाइड्रेट की? तो आप फटाफट फ्रेंड्स इसका आंसर बताएं। तो देन फ्रेंड्स हमारा जो सबसे पहला क्वेश्चन है कि माइटोकॉन्ड्रिया की जो फ्रेंड्स क्रिस्टी होती है फ्रेंड्स किसको कंटेन करती है? तो जैसा कि मैंने फ्रेंड्स आपको अपने थ्योरी क्लास में बताया था कि जो फ्रेंड्स माइटोकॉन्ड्रिया की जो फ्रेंड्स क्रिस्टी होती है ये फ्रेंड्स जो प्रोटीन की कॉम्प्लेक्स होती है उनको फ्रेंड्स क्या करती है तो उनको कंटेन करती है। तो आई होप आपको हमारा पहला क्वेश्चन जबरदस्त तरीके से समझ में आ गया होगा। उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स हमारा सेकंड नंबर क्वेश्चन कौन सा है। तो देन फ्रेंड्स हमारा सेकंड नंबर क्वेश्चन है कि इन माइटोकॉन्ड्रिया क्रिस्टी एक्ट एज साइट फॉर, या फ्रेंड्स कह सकते हैं फ्रेंड्स की जो माइटोकॉन्ड्रिया में जो फ्रेंड्स क्रिस्टी होती है फ्रेंड्स कस्टे की एक साइट के रूप में फ्रेंड्स कार्य करती है। फ्रेंड्स किसके लिए कार्य करती है? क्या फ्रेंड्स ये प्रोटीन का सिंथेसिस करती है, फ्रेंड्स प्रोटीन का संश्लेषण करती है, या फ्रेंड्स ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस करती है, या फ्रेंड्स ब्रेक डाउन ऑफ माइक्रोमोलिक्यूल्स, कैसे फ्रेंड्स जो माइक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं उनकी फ्रेंड्स ब्रेक डाउन है। क्या फ्रेंड्स ये है इसका राइट ऑप्शन, या फ्रेंड्स कह सकते हैं कि फास्फोलाइलेशन ऑफ फ्लेवोप्रोटीन्स, यानी कैसे फ्रेंड्स फ्लेवोप्रोटीन्स होती है उनको फ्रेंड्स फास्फोलाइलेशन में काम आती है। तो आपसे फटाफट फ्रेंड्स इसका आंसर बताएं कि जो फ्रेंड्स माइटोकॉन्ड्रिया में क्रिस्टी होती है फ्रेंड्स ये किसके रूप में कार्य करती है? क्या फ्रेंड्स प्रोटीन के सिंथेसिस में, या फ्रेंड्स ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस में, या फ्रेंड्स ब्रेकडाउन ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स में, या फ्रेंड्स फास्फोलाइलेशन ऑफ फ्लेवोप्रोटीन्स में। तो आई होप आपको हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है इसका फ्रेंड्स समझ में आ गया होगा। तो देन फ्रेंड्स हमारा जो सेकंड नंबर क्वेश्चन है इसका जो फ्रेंड्स राइट आंसर वो फ्रेंड्स कौन सा है? तो देन फ्रेंड्स हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है इसका जो फ्रेंड्स राइट आंसर वो फ्रेंड्स हमारा है बी ऑफन, यानी कह सकते हैं कि जो फ्रेंड्स माइटोकॉन्ड्रिया में जो फ्रेंड्स हमारी क्रिस्टी होती है ये फ्रेंड्स ऑक्सीडेशन रिडक्शन जो फ्रेंड्स रिएक्शन होती है उनके साइड के रूप में फ्रेंड्स ये क्या करता है तो वर्क करता है। तो आई होप आपको हमारा दूसरा क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स हमारा तीसरा नंबर क्वेश्चन कौन सा है। देन फ्रेंड्स हमारा तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि सिंथेसिस ऑफ एटीपी इन माइटोकॉन्ड्रिया टेक प्लेस, यानी कैसे जो फ्रेंड्स माइटोकॉन्ड्रिया में जो फ्रेंड्स एटीपी होती है इसका फ्रेंड्स संश्लेषण कहां पर होता है? क्या फ्रेंड्स अपान क्रिस्टी में होता है, फ्रेंड्स क्रिस्टी के ऊपर होता है, या फ्रेंड्स मैट्रिक्स में होता है, या फ्रेंड्स कैसे जो फ्रेंड्स हमारी इंट्रा क्रिस्टल जो स्पेस होती है क्या फ्रेंड्स उसमें होता है, या फ्रेंड्स एट आउटर मेम्ब्रेन में होता है? तो आप फटाफट फ्रेंड्स इसका आंसर बताएं कि जो फ्रेंड्स माइटोकॉन्ड्रिया में जो फ्रेंड्स एटीपी होती है उसका फ्रेंड्स संश्लेषण कहां पर होता है? क्या फ्रेंड्स
फ्रेंड्स क्रिस्टल के ऊपर होता है, या फ्रेंड्स मैट्रिक्स में होता है, या फ्रेंड्स इंट्रा क्रिस्टल स्पेस में होता है, या फ्रेंड्स कहते हैं कि ऊपरी मेम्ब्रेन में होता है। तो आपसे फटाफट फ्रेंड्स इसका आंसर बताएं। तो देन फ्रेंड्स हमारा जो थर्ड नंबर क्वेश्चन है, इसका जो फ्रेंड्स राइट आंसर है वो फ्रेंड्स हमारा है ए ऑप्शन, यानी कह सकते हैं फ्रेंड्स की अपान क्रिस्टी। तो आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा कि फ्रेंड्स माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी का संश्लेषण होता है वो फ्रेंड्स क्रिस्टी के ऊपर होता है। तो आई होप आप सभी को हमारा तीसरा क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स हमारा चौथा नंबर क्वेश्चन कौन सा है। देन फ्रेंड्स हमारा चौथा नंबर क्वेश्चन है कि डीएनए कुड बी फाउंड इन, जो फ्रेंड्स डीएनए होता है ये फ्रेंड्स किस में प्रेजेंट होता है, क्या फ्रेंड्स ये लाइसोसोम में प्रेजेंट होता है, या फ्रेंड्स माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट होता है, या फ्रेंड्स पेरोक्सीसोम में प्रेजेंट होता है, या फ्रेंड्स गोल्जी प्रोसेस में कहते हैं कि कंटेन होता है फ्रेंड्स प्रेजेंट होता है। तो आपसे फटाफट फ्रेंड्स इसका हमारे चौथे नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए कि जो फ्रेंड्स डीएनए होता है फ्रेंड्स किसमें फाउंड है, फ्रेंड्स किसमें कैसे फ्रेंड्स प्रेजेंट होता है, क्या फ्रेंड्स लाइसोसोम में, या फ्रेंड्स माइटोकॉन्ड्रिया में, या फ्रेंड्स पेरोक्सीसोम में, या फ्रेंड्स गोल्जी प्रोसेस में। तो आपसे आई होप आप सभी को हमारा चौथा क्वेश्चन भी समझ में आ रहा होगा। तो देन फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर वो आपसे फटाफट फ्रेंड्स इसका कमेंट में आप कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है कि डिफरेंट जो हमारा डीएनए होता है फ्रेंड्स किसमें प्रेजेंट होता है। तो देन फ्रेंड्स हमारा जो फोर्थ नंबर क्वेश्चन है इसका जो फ्रेंड्स राइट आंसर है वो फ्रेंड्स है माइटोकॉन्ड्रिया। तो आई होप आप सभी को जनरली समझ में आ गया होगा कि जो फ्रेंड्स माइटोकॉन्ड्रिया होता है इसमें जो फ्रेंड्स डीएनए हो तो फ्रेंड्स क्या होता है, तो फाउंड होता है फ्रेंड्स, कह सकते हैं कि प्रेजेंट होता है। तो आप सभी को हमारा चौथा क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स हमारा पांचवा नंबर क्वेश्चन कौन सा है। देन फ्रेंड्स हमारा पांचवा नंबर क्वेश्चन है कि इंट्रा न्यूक्लियर क्रोमोसोम्स अक्वायर, जो फ्रेंड्स इंट्रा न्यूक्लियर जो फ्रेंड्स क्रोमोसोम होता है ये फ्रेंड्स किस में प्रेजेंट होता है, क्या फ्रेंड्स ये पेरोक्सीसोम और राइबोसोम में प्रेजेंट होता है, या फ्रेंड्स क्लोरोप्लास्ट और लाइसोसोम में प्रेजेंट होता है, या फ्रेंड्स माइटोकॉन्ड्रिया और राइबोसोम में प्रेजेंट होता है, या फ्रेंड्स क्लोरोप्लास्ट और कह सकते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट होता है। तो आप फटाफट फ्रेंड्स इसका आंसर बताएं कि जो फ्रेंड्स इंट्रा न्यूक्लियर क्रोमोसोम्स होता है क्या फ्रेंड्स ये पेरोक्सीसोम और राइबोसोम में होता है, या फ्रेंड्स क्लोरोप्लास्ट और लाइसोसोम में होता है, या फ्रेंड्स माइटोकॉन्ड्रिया और राइबोसोम में होता है, या फ्रेंड्स क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। तो आप फटाफट फ्रेंड्स हमारे 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएं। तो देन फ्रेंड्स हमारा जो 5 नंबर क्वेश्चन है इसका जो फ्रेंड्स राइट आंसर है वो फ्रेंड्स हमारा है डी ऑप्शन, यानी कैसे फ्रेंड्स की इंट्रा न्यूक्लियर क्रोमोसोम्स अक्वायर इन क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया। तो आई होप आप सभी को जनरली हमारा पांचवा क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स हमारा छठवां नंबर क्वेश्चन कौन सा है। देन फ्रेंड्स हमारा छठवां नंबर क्वेश्चन है कि ऑक्सीसोम ऑफ F1 पार्टिकल्स अक्वायर, जो फ्रेंड्स कह सकते हैं कि जो फ्रेंड्स हमारा ऑक्सीसोम में जो फ्रेंड्स F1 पार्टिकल होता है ये फ्रेंड्स कहां पर अक्वायर होता है, क्या फ्रेंड्स ये थाइलाकॉइड्स में होता है, या फ्रेंड्स क्लोरोप्लास्ट के सरफेस पर होता है, या फ्रेंड्स माइटोकॉन्ड्रियल सरफेस पर होता है, या फ्रेंड्स इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पर होता है। तो आप फटाफट फ्रेंड्स इसका आंसर बताएं कि जो फ्रेंड्स ऑक्सीसोम का F1 पार्टिकल होता है ये फ्रेंड्स कहां पर अक्वायर होता है, क्या फ्रेंड्स ये थाइलाकॉइड्स में होता है, या फ्रेंड्स क्लोरोप्लास्ट सरफेस पर होता है, या फ्रेंड्स माइटोकॉन्ड्रियल सरफेस पर होता है, या फ्रेंड्स इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पर होता है। तो आप फटाफट फ्रेंड्स हमारा छठवां नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएं। तो देन फ्रेंड्स हमारा जो छठवां नंबर क्वेश्चन है इसका जो फ्रेंड्स राइट आंसर है वो फ्रेंड्स हमारा है इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। तो आप सबको जनरली समझ में आ रहा होगा कि जो फ्रेंड्स ऑक्सीसोम का F1 पार्टिकल होता है वो फ्रेंड्स इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पर फ्रेंड्स क्या होता है, तो अक्वायर होता है। उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स हमारा सातवां नंबर क्वेश्चन कौन सा है। देन फ्रेंड्स हमारा सातवां नंबर क्वेश्चन है कि द स्फेरिकल हेड ऑफ द ऑक्सीसोम इज, यानी कैसे जो फ्रेंड्स F1 ऑक्सीसोम का जो फ्रेंड्स F1 पार्टिकल होता है इसका जो फ्रेंड्स हेड होता है फ्रेंड्स क्या कि जिसका जो फ्रेंड्स हेड होता है, या कह सकते हैं फ्रेंड्स कि ऑक्सीसोम होता है इसका जो फ्रेंड्स स्फेरिकल जो फ्रेंड्स हेड होता है वो फ्रेंड्स किस में प्रेजेंट होता है, क्या फ्रेंड्स F0 सब यूनिट में प्रेजेंट होता है, या फ्रेंड्स F1 सब यूनिट में प्रेजेंट होता है, या फ्रेंड्स 70s टाइप कह सकते हैं फ्रेंड्स इसमें प्रेजेंट होता है, या फ्रेंड्स कह सकते हैं कि डिक्टोइबोसोम में प्रेजेंट होता है। तो आप फटाफट इसका आंसर बताएं कि जो फ्रेंड्स कह सकते हैं कि ऑक्सीसोम का जो फ्रेंड्स स्फेरिकल हेड होता है, या फिर कहते हैं कि गोलाकार जो फ्रेंड्स इसका सिर होता है वो फ्रेंड्स किस में प्रेजेंट होता है, क्या फ्रेंड्स F0 सब यूनिट में, या F0 सब यूनिट में, या फ्रेंड्स F1 सब यूनिट में, या फ्रेंड्स 70s टाइप में, या फ्रेंड्स कहते हैं कि डिक्टाइयोसोम में। तो आप फ्रेंड्स इसका 7 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर बताएं। तो देन फ्रेंड्स हमारा जो 7 नंबर क्वेश्चन है इसका जो फ्रेंड्स राइट आंसर वो फ्रेंड्स कौन सा है। तो जैसा कि फ्रेंड्स मैंने आपको बताया कि फ्रेंड्स ऑक्सीसोम होता है इसका फ्रेंड्स F1 पार्टिकल फ्रेंड्स कह सकते हैं कि इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में फ्रेंड्स प्रेजेंट होता है, और फ्रेंड्स इसका बहुत ही बड़ा फ्रेंड्स रोल होता है। तो इसका अर्थ हम कह सकते हैं कि जो फ्रेंड्स ऑक्सीसोम होता है इसका जो फ्रेंड्स स्फेरिकल जो हेड होता है वो फ्रेंड्स हमारे F1 जो फ्रेंड्स सब यूनिट होती है इससे फ्रेंड्स क्या होता है, तो प्रेजेंट होता है। तो अब आपको हमारा 7वां क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स हमारा 8वां नंबर क्वेश्चन कौन सा है।
देन फ्रेंड्स हमारा 8वां नंबर क्वेश्चन है कि टीसीएस साइकिल ऑक्कर्स इन, फ्रेंड्स टीसीएस साइकिल होता है ये फ्रेंड्स किसमें ऑक्कर होता है? क्या फ्रेंड्स ये क्लोरोप्लास्ट में ऑक्कर होता है, या फ्रेंड्स साइटोप्लाज्म में ऑक्कर होता है, या फ्रेंड्स माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्कर होता है, या फ्रेंड्स कह सकते हैं कि पेरोक्सिसोम में ऑक्कर होता है? तो आपसे फटाफट फ्रेंड्स इसका आंसर बताएं कि जो फ्रेंड्स हमारा टीसीएस साइकिल होता है ये फ्रेंड्स किसमें ऑक्कर होता है? क्या फ्रेंड्स क्लोरोप्लास्ट में होता है, या फ्रेंड्स साइटोप्लाज्म में होता है, या फ्रेंड्स माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, या फ्रेंड्स पेरोक्सिसोम में होता है? तो देन फ्रेंड्स हमारा जो 8वां नंबर क्वेश्चन है इसका जो फ्रेंड्स राइट आंसर है वो फ्रेंड्स कौन सा है? तो वो फ्रेंड्स हमारा है सी ऑप्शन, यानी कह सकते हैं कि जो फ्रेंड्स माइटोकॉन्ड्रिया होती है इसी में फ्रेंड्स जो हमारा टीसीए कह सकते हैं फ्रेंड्स जो साइकिल होता है फ्रेंड्स क्या होता है? तो ऑक्कर होता है। तो आई होप आप सबको हमारा 8वां क्वेश्चन में समझ में आ गया होगा। उसके बाद फ्रेंड्स हमारा 9वां नंबर क्वेश्चन है कि क्रेब्स साइकिल टेक प्लेस इन, फ्रेंड्स क्रेब जी का साइकिल है ये फ्रेंड्स किसमें होता है? क्या फ्रेंड्स ये ग्रेना में होता है, या फ्रेंड्स राइबोसोम्स में होता है, या फ्रेंड्स क्रेस्टी में होता है, या फ्रेंड्स माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में होता है? तो आप फटाफट फ्रेंड्स इसका आंसर बताएं कि जो फ्रेंड्स क्रेब जी का साइकिल था ये फ्रेंड्स एक कह सकते हैं कि साइंटिस्ट थी, तो जो फ्रेंड्स क्रेब साइकिल था ये फ्रेंड्स किसमें कैसे फ्रेंड्स प्रेजेंट होता है, कैसे फ्रेंड्स किसमें घटित होता है? क्या फ्रेंड्स ग्रेना में होता है, या फ्रेंड्स राइबोसोम में होता है, या फ्रेंड्स क्रिस्टी में होता है, या फ्रेंड्स माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में होता है? तो आप फटाफट फ्रेंड्स इसका आंसर बताएं। तो देन फ्रेंड्स हमारा जो 9 नंबर क्वेश्चन है इसका जो फ्रेंड्स राइट आंसर है वो फ्रेंड्स है माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। तो आई होप आपको जनरली हमारा 9वां नंबर क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स हमारा 10वां नंबर क्वेश्चन कौन सा है। तो देन फ्रेंड्स हमारा 10वां नंबर क्वेश्चन है कि माइटोकॉन्ड्रिया इज द साइट फॉर, कैसे जो फ्रेंड्स माइटोकॉन्ड्रिया होती है ये फ्रेंड्स साइट के लिए होती है, फ्रेंड्स किसके साइट के लिए होती है? तो कैल्विन साइकिल के साइट के लिए होती है, या फ्रेंड्स क्रेब्स साइकिल के साइट के लिए होती है, या फ्रेंड्स हिल रिएक्शन के लिए होती है, या फ्रेंड्स कहते हैं कि ग्लाइकोलाइसिस के लिए होती है? तो आपसे फटाफट फ्रेंड्स इसका आंसर बताएं कि जो फ्रेंड्स माइटोकॉन्ड्रियन होती है ये फ्रेंड्स किसके साइट के लिए होती है? क्या फ्रेंड्स कैल्विन साइकिल के लिए, या फ्रेंड्स कहते हैं कि क्रेब्स साइकिल के साइट के लिए, या फ्रेंड्स हिल रिएक्शन के लिए, या फ्रेंड्स ग्लाइकोलाइसिस के लिए? तो देन फ्रेंड्स हमारा जो 10 नंबर क्वेश्चन है इसका जो फ्रेंड्स राइट आंसर है वो फ्रेंड्स हमारा कौन सा है? तो देन फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर वो फ्रेंड्स हमारा है बी ऑप्शन, फ्रेंड्स क्रेब्स साइकिल के लिए कह सकते हैं कि जो फ्रेंड्स माइटोकॉन्ड्रियन होती है ये फ्रेंड्स एक साइट के लिए होती है। तो आई होप आपको हमारा 10वां नंबर क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स हमारा 11वां नंबर क्वेश्चन कौन सा है, फ्रेंड्स 11वां नंबर क्वेश्चन कौन सा है। देन फ्रेंड्स हमारा 11 नंबर क्वेश्चन है कि बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड ऑक्कर्स, कैसे फ्रेंड्स हमारी फैटी एसिड होते हैं, कैसे फ्रेंड्स मोटी जो कैसे फैटी का मतलब फ्रेंड्स यहाँ पर आपसे समझना कि मोटी एक परत है फ्रेंड्स वो किसकी? तो फ्रेंड्स एसिड की, कैसे फ्रेंड्स वसा की। आप इसे अम्ल भी करना चाहे तो फ्रेंड्स कह सकते हैं फ्रेंड्स। तो कैसे यहाँ पर फ्रेंड्स जो फ्रेंड्स फैटी एसिड होती है इसकी जो फ्रेंड्स बीटा ऑक्सीडेशन होता है फ्रेंड्स, क्या कैसे फ्रेंड्स अल्फा ऑक्सीडेशन होता है, बीटा ऑक्सीडेशन होता है, गामा ऑक्सीडेशन होता है। तो जो फ्रेंड्स हमारे फैटी एसिड की जो फ्रेंड्स बीटा ऑक्सीडेशन है ये फ्रेंड्स कहाँ पर ऑक्कर्स होती है? क्या फ्रेंड्स एक ग्लाइको कह सकते हैं कि ग्लाइको सॉरी फ्रेंड्स कह सकते हैं कि ये ग्लाइकोजाइसोम्स में क्या फ्रेंड्स ये कह सकते हैं कि अक्वर्स होती है, या फ्रेंड्स गोल्जी एप्रोचस में अक्वर्स होती है, या फ्रेंड्स माइक्रोसोम में अक्वर्स होती है, या फ्रेंड्स माइटोकॉन्ड्रिया में अक्वर्स होती है? तो आपसे फटाफट फ्रेंड्स इसका आंसर बताएं कि जो फ्रेंड्स फैटी एसिड की बीटा ऑक्सीडेशन होती है फ्रेंड्स वो किसमें अक्वर्स होती है? क्या फ्रेंड्स कहते हैं कि ग्लाइकोजॉन्स में कह सकते हैं कि फ्रेंड्स अक्वर्स होती है, क्या फ्रेंड्स कह सकते हैं कि गोल्जी एप्रोचस में होती है, क्या फ्रेंड्स ये माइक्रोसोम्स में होती है, या फ्रेंड्स माइटोकॉन्ड्रिया में होती है? तो फ्रेंड्स जो 11 नंबर क्वेश्चन है इसका जो फ्रेंड्स राइट आंसर कौन सा है? तो देन फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है वो फ्रेंड्स हमारा है डी ऑप्शन, फ्रेंड्स क्या है? तो फ्रेंड्स माइटोकॉन्ड्रिया है। तो आई होप आपको हमारा 11वां नंबर क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स हमारा 12 नंबर है फ्रेंड्स 12वां नंबर क्वेश्चन कौन सा है। देन फ्रेंड्स हमारा 12 नंबर क्वेश्चन है कि साइटोक्रोम ऑक्सीडेज आर फाउंड, फ्रेंड्स साइटोक्रोम ऑक्सीडेज होता है ये फ्रेंड्स कहां पर फाउंड है? फ्रेंड्स ये कहां पर पाया जाता है? क्या फ्रेंड्स कह सकते हैं कि लाइसोसोम में फ्रेंड्स पाया जाता है, या फ्रेंड्स कह सकते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया की जो फ्रेंड्स क्रिस्टी होती है उसमें फ्रेंड्स पाया जाता है, या फ्रेंड्स कह सकते हैं कि जो माइटोकॉन्ड्रिया की आउटर वॉल होती है उसमें फ्रेंड्स प्रेजेंट होता है, या फ्रेंड्स ये माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में प्रेजेंट होता है? तो आप फटाफट फ्रेंड्स इसका आंसर बताएं कि जो फ्रेंड्स हमारा साइटोक्रोम ऑक्सीडेज होता है फ्रेंड्स किसमें प्रेजेंट होता है? क्या फ्रेंड्स ये लाइसोसोम में प्रेजेंट होता है, या फ्रेंड्स माइटोकॉन्ड्रिया की क्रिस्टी में प्रेजेंट होता है, या फ्रेंड्स माइटोकॉन्ड्रिया के आउटर वॉल में प्रेजेंट होता है, या फ्रेंड्स माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में प्रेजेंट होता है? तो आपसे फटाफट फ्रेंड्स हमारे 12 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएं। तो देन फ्रेंड्स हमारा जो 12 नंबर क्वेश्चन है इसका जो फ्रेंड्स राइट आंसर है वो फ्रेंड्स हमारा है बी ऑप्शन, यानी कह सकते हैं कि साइटोक्रोम ऑक्सीडेज आर फाउंड ऑन क्रिस्टी ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। तो बात को कह सकते हैं कि 12 नंबर क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। उसके बाद देखते फ्रेंड्स हमारा 11 नंबर क्वेश्चन कौन सा है।
सॉरी फ्रेंड 13 नंबर क्वेश्चन। तो देन फ्रेंड्स हमारा 13 नंबर क्वेश्चन है कि इंजन ऑफ द सेल इज, या फिर जो फ्रेंड्स हमारी कोशिका होती है इसकी फ्रेंड्स इंजन कौन होती है? क्या फ्रेंड्स ये ओकोल होती है, या फ्रेंड्स लाइसोसोम्स होती है, या फ्रेंड्स माइटोकॉन्ड्रियम होती है, या फ्रेंड्स राइबोसोम्स होती है? तो आप सी फटाफट फ्रेंड्स इसका आंसर बताएं कि फ्रेंड्स इसमें से ऐसी कौन है जो फ्रेंड्स जिसे फ्रेंड्स हम कोशिका की इंजन कहते हैं, फ्रेंड्स कहते हैं कि कोशिका की इंजन कहते हैं, कोशिका की इंजन कहा जाता है। क्या फ्रेंड्स वो ओकोल है, या फ्रेंड्स लाइसोसोम्स है, या फ्रेंड्स माइटोकॉन्ड्रियन है, या फ्रेंड्स राइबोसोम है? तो देन फ्रेंड्स हमारा 13 नंबर क्वेश्चन है ये फ्रेंड्स कहते हैं कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि फ्रेंड्स ये काफी बार हमारे बोर्ड एग्जाम में, कम से कम फ्रेंड्स 20 बार हमारे बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। तो इसका से प्लीज आपसे इसके सेट की नोट भी पॉइंट के जरूर से जरूर नोट कर लेना कि इंजन ऑफ दिस सेल इज फ्रेंड्स इसमें से कौन सा हमारा राइट आंसर है। तो देन फ्रेंड्स हमारा जो 13 नंबर क्वेश्चन है इसका जो फ्रेंड्स राइट आंसर है वो फ्रेंड्स हमारा है माइटोकॉन्ड्रिया। फिर जो फ्रेंड्स माइटोकॉन्ड्रिया होती है इसे फ्रेंड्स इंजन ऑफ सेल के नाम से भी फ्रेंड्स क्या होता है तो जाना जाता है। तो आई होप आपको कमाल कर सकते कि 13 नंबर क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स हमारा 14 नंबर क्वेश्चन कौन सा है। देन फ्रेंड्स हमारा 14 नंबर क्वेश्चन है कि ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स आर प्रेजेंट इन, जो फ्रेंड्स ऑक्सीडेटिव जो एंजाइम होती है ये फ्रेंड्स किस में प्रेजेंट होती है? क्या फ्रेंड्स माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट होंगी, या फ्रेंड्स लाइसोसोम में प्रेजेंट होती है, या फ्रेंड्स गोल्गी कॉम्प्लेक्स में प्रेजेंट होती है, या फ्रेंड्स ऑल ऑफ द फ्रेंड्स इनमें से सभी में प्रेजेंट होती है? तो आप फटाफट फ्रेंड्स इसका 14 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर बताएं कि जो फ्रेंड्स ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स होती है फ्रेंड्स किस में प्रेजेंट होती है? क्या फ्रेंड्स माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट होती है, या फ्रेंड्स लाइसोसोम में प्रेजेंट होती है, या फ्रेंड्स गोल्गी कॉम्प्लेक्स में प्रेजेंट होती है, या फ्रेंड्स ऑल ऑफ द फ्रेंड्स इनमें से सभी में प्रेजेंट होती है? तो देन फ्रेंड्स हमारा जो 14 नंबर क्वेश्चन है इसका जो फ्रेंड्स राइट आंसर फ्रेंड्स कौन सा है? तो देन फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है वो फ्रेंड्स हमारा है माइटोकॉन्ड्रिया। तो अब आपको बात करते हैं 14 नंबर क्वेश्चन में समझ में आ गया होगा। उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स हमारा 15 नंबर क्वेश्चन और फ्रेंड्स सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि इन एटीएस राइबोसोम्स आरएनए प्रोटीन रेशियो, जैसा कि फ्रेंड्स मैंने आपको बताया फ्रेंड्स कि हमारे जो राइबोसोम होते फ्रेंड्स दो प्रकार के 70S और 80S होते थे। तो जो फ्रेंड्स राइबोसोम की 80S जो फ्रेंड्स कहते हैं कि टाइप होती है, इसमें जो फ्रेंड्स आरएनए जो प्रोटीन होता है इसका फ्रेंड्स रेशियो क्या होता है फ्रेंड्स, इसका फ्रेंड्स मानक क्या होता है? क्या फ्रेंड्स ये 2:1 में होता है फ्रेंड्स, कहते हैं कि 2:1 में होता है, या फ्रेंड्स 1:2 में होता है, या फ्रेंड्स 1:1 में होता है, या फ्रेंड्स 1:3 में होता है? तो आप फटाफट इसका आंसर बताएं कि जो फ्रेंड्स राइबोसोम जो 80S प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं इसमें जो फ्रेंड्स आरएनए प्रोटीन होता है इसका फ्रेंड्स रेशियो क्या होता है? क्या फ्रेंड्स 2:1 होगा, या फ्रेंड्स 1:2 होगा, या फ्रेंड्स 1:1 होगा, या फ्रेंड्स 1:3 होगा? तो देन फ्रेंड्स हमारा जो 15 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, इसका जो फ्रेंड्स राइट आंसर है वो फ्रेंड्स हमारा है सी ऑप्शन है फ्रेंड्स 1:1। ये कहते हैं फ्रेंड्स कि 1:1 या 1:1। तो आपसे गुमा करते 15 नंबर क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। तो मैं आशा करता हूं फ्रेंड्स कि आपको जो मैंने फ्रेंड्स इस वीडियो में 15 क्वेश्चन बताए हैं समझ में फ्रेंड्स आ गया होगा। तो ये फ्रेंड्स आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो फ्रेंड्स, समझ में आ गया हो, और फ्रेंड्स आपसे कह सकते हैं कि पीडीएफ नोट्स के लिए टेंशन ना करें, क्योंकि फ्रेंड्स मैं आज से हो सकता है कि आज ही फ्रेंड्स करवा दूं, ये फ्रेंड्स आज नहीं करवा पाए तो 24 के कहते हैं कि 24 तारीख के बाद फ्रेंड्स मैं आपसे जितना भी पीडीएफ है वो आपको कह सकते हैं कि टेलीग्राम चैनल फ्रेंड्स में कह सकते हैं कि कंप्लीटली फ्रेंड्स उपलब्ध करवा दूंगा, क्योंकि फ्रेंड्स अभी मेरा थोड़ा सा फ्रेंड ट्रेनिंग चल रहा है, तो इसका समय फ्रेंड्स हो सकता है कि आपसे लेकर प्रोवाइड ना करवा पाऊँ, क्योंकि फ्रेंड्स मैं अभी 2 दिन के लिए कह सकता है कि कहीं अलग जा रहा हूं। तो प्लीज आपसे कह सकते हैं कि बहुत ही अच्छी तरीके से फ्रेंड तैयारी करते हुए चलिए। आपको फ्रेंड डेली वीडियो आएगी, वीडियो के लिए फ्रेंड टेंशन ना ले, वीडियो फ्रेंड्स आपके लिए डेली आ जाएगी, क्योंकि फ्रेंड्स मैंने इतना एडवांस वीडियो आपसे के लिए बना ही दिया है। तो फ्रेंड्स आपको को वीडियो थोड़ा बहुत समझ में आ गया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दिए। चैनल पर फ्रेंड्स आप सभी नए हो फ्रेंड्स, चैनल को आपसे सब्सक्राइब भी अभी तक नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ज्यादा फायदा फ्रेंड्स कमेंट में हमें कमेंट करके ये बताएं कि आपसे फ्रेंड्स हमारा वीडियो था ये फ्रेंड्स कैसा लगा, और अपने कहते हैं कि ज्यादा फायदा फ्रेंड्स इस वीडियो के लिंक को अपने फ्रेंड के साथ अपने रिलेशनशिप में फ्रेंड्स क्या करें तो शेयर करें। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में या नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।